जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर 3 के हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे न छूट पाए। तो चलिए हम लोग आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंबोडिया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली हिंद चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंबोडिया के शासक थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में जो बसे थे उन्हें क्या कहते थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलोन कहा जाता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनामा किसने लिखा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, फान बोई चाउ ने लिखा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, निक्सन थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रांतिकारी का था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, रसेल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्रीस स्कूल की स्थापना कब हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1907 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनामी दल को संस्थापक कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन गुयन आई था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरोत्तम सिन्हानुक ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1954 ईस्वी को जेनेवा समझौता हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा के समझौता ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिनेवा समझौता किनके बीच हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाओस और कंबोडिया के बीच जिनेवा समझौता हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादोदाई कहाँ का शासक था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अन्नाम का था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 1939 ईस्वी में हुआ था हुआ आंदोलन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी हुनुई फू शो के बीच में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दियेन बियेन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस की हार हुई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 1945 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 1975 ईस्वी को वियतनाम का एकीकरण हुआ था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।